हेलो फ्रेंड्स, अरविंद एटीडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले आंगल सिख युद्ध। आंगल सिख युद्ध शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं। हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें सिखों के बारे में जान लेते हैं, यानी कि कितने सिख गुरु थे, कौन कौन से थे, इनके बारे में पहले जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुरु नानक देव का जन्म 1669 ईस्वी में हुआ था, जिनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी। गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिख धर्म की नींव गुरु नानक ने पंजाब में डाली थी, यानी सिख धर्म की जो नींव डाली थी वो किसने डाली थी? वो गुरु नानक देव ने डाली थी। कहाँ डाली थी? पंजाब में डाली थी। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। तलवंडी के ननकाना क्षेत्र जो पाकिस्तान में पड़ता है। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु करतारपुर में हुई थी। डेरा बाबा जो पंजाब में पड़ता है, जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। अगर गुरु नानक देव के हम समकालीन शासकों की बात करें तो गुरु नानक देव के समकालीन शासक कौन कौन थे? तो गुरु नानक देव का जन्म 69 ईस्वी में हुआ था। इस समय दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासन चल रहा था? तो दिल्ली सल्तनत में इस समय जो शासन चल रहा था वो चल रहा था लोधी वंश। लोधी वंश चल रहा था इसमें। लोधी वंश में शासन किसका चल रहा था? तो लोधी वंश में जो शासन चल रहा था वो चल रहा था बहलोल लोधी का। बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का शासनकाल जो है, शासनकाल था 1451 ईस्वी। 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी दिल्ली की सल्तनत पे बैठा था। और 1489 ईस्वी तक यह शासन पे बना रहा। तब तक 1489 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला कौन शासक था? तो वो था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक। और गुरु नानक साहब का जन्म जो हुआ वो 1469 ईस्वी में और 1539 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। तो कहीं ना कहीं बहलोल लोधी के समकालीन थे। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक भी है, यानी लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी को माना जाता है। बहलोल लोधी के बाद में बहलोल लोधी का पुत्र, जिसका नाम था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, जिसका शासनकाल रहा है 1489 ईस्वी से लेकर के, कब तक रहा? तो 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक रहा है। और सिकंदर लोधी के बाद में 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोधी का शासनकाल रहा है। इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासनकाल किसका रहा है? यह रहा है इब्राहिम लोधी का। इब्राहिम लोधी के बाद में अगर हम देखें तो बाबर आ जाता है। बाबर कब आता है? तो बाद में बाबर आता है 1526 ईस्वी में। बाबर का आगमन हो जाता है 1526 ईस्वी में। उसके बाद में 1530 ईस्वी तक बाबर शासन पर रहता है, यानी गद्दी पे बैठता है। कितने सालों तक? 4 सालों तक बाबर गद्दी पे बैठा रहता है, यानी 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक। इसके बाद में अगर हम बात करें मुगल वंश में, तो मुगल वंश में बाबर का पुत्र जो था हुमायूं। हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल कब तक रहा है? तो हुमायूं का जो शासनकाल रहा है वो 1530 से लेकर के 1540 ईस्वी तक रहा है। इसी बीच में यह पराजित भी होता रहा है शेरशाह सूरी से। तो शेरशाह सूरी का अगर शासनकाल की बात करें तो शेरशाह सूरी का जो शासनकाल है वो रहा है 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक। अगर सूर्यवंश की अगर पूरे बात करें तो सूर्यवंश का जो शासनकाल रहा है वो रहा है 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक, सॉरी 1555 ईस्वी तक रहा है। यह शासनकाल रहा है सूर्यवंश का।
शेरशाह सूरी जो था वो हुमायूं को कहाँ पराजित करता है, तो हुमायूं को पराजित करता है बिलग्राम के युद्ध में, या कह सकते हैं कन्नौज के युद्ध में। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करता है शेरशाह सूरी। उसके बाद में शेरशाह सूरी का शासन स्थापित हो जाता है, जो बना रहता है 1555 ईस्वी तक, जिसमें से 1545 ईस्वी तक शेरशाह सूरी का शासन रहता है। उसके बाद में उनके पुत्र का शासन रहता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि गुरु नानक के समकालीन शासक कौन था। तो गुरु नानक के समकालीन शासक इब्राहिम लोदी हैं, ये इनके समकालीन थे। बाकी देखे जाए तो कई शासक इनके समकालीन रहे हैं, जैसे लोदी वंश में देखें इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर के 1489 ईस्वी तक, और यहाँ पे भी देखेंगे आप 1469 ईस्वी से लेकर के 1539 ईस्वी तक, कहीं ना कहीं ये भी इनके समकालीन थे। उसके बाद में अगर हम देखें सिकंदर लोदी का जो शासनकाल है ये 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक रहा है। इसमें भी देखें अगर तो 1469 और 1539 ये भी कहीं ना कहीं इनके समकालीन है। इब्राहिम लोदी ये तो समकालीन के हैं ही, और अगर इनके समकालीन की बात करें तो बाबर भी इनके समकालीन था और हुमायूं भी इनके समकालीन रहा। तो ये कुछ शासक हैं जो इनके समकालीन रहे हैं। इसमें से एग्जाम में अगर ज़्यादातर पूछा था तो यही बाबर के गुरु नानक के बारे में जो पूछा था तो ये आता है इब्राहिम लोदी, ज़्यादातर ऑप्शन में दिया रहता है। अगर इसमें से ये ना दिया रहता तो आपको अगर इनमें से किसी का ऑप्शन मिल जाए, यानी सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या बहलोल लोदी या फिर बाबर, तो आप इनमें से किसी को टेक कर पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। सिखों के जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे, तो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव को माना जाता है, जिन्होंने नानक पंथ चलाया। यानी गुरु नानक देव ने ही नानक पंथ चलाया, और इनके शिष्यों को क्या कहा जाता है, यानी गुरु नानक के शिष्यों को कहा जाता है सिख कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं गुरु अंगद के बारे में। तो गुरु अंगद दूसरे नंबर के गुरु थे, दूसरे नंबर के गुरु थे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया, तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया, तो गुरुमुखी लिपि जो थी इसका आविष्कार गुरु अंगद देव ने किया। और गुरु अंगद देव के अगर जन्म की बात करें तो गुरु अंगद देव का जो जन्म हुआ वो 1539 ईस्वी में से लेकर के 1552 ईस्वी तक रहा। इनका जो यानी एक गुरु थे, यानी शासनकाल तो नहीं कह सकते इनका, यानी जो जीवन काल रहा है, एक गुरु थे तो इनका जीवन काल जो रहा है वो 1539 से लेकर के 1552 ईस्वी तक रहा। गुरु अंगद के अगर मूल नाम की बात करें तो गुरु अंगद का जो मूल नाम था वो लहना था। क्या नाम था, लहना था। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है गुरु अंगद का मूल नाम क्या था, तो गुरु अंगद का मूल नाम लहना था। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनके समकालीन कौन था, तो इनके समकालीन भी शेरशाह सूरी को अगर हम देखें तो इनके समकालीन शेरशाह सूरी रहा है। इसका शासनकाल शेरशाह सूरी का अगर रहा है। इनके भी समकालीन कौन शासक रहा, तो इनके समकालीन शेरशाह सूरी रहा है, शेरशाह सूरी। शासनकाल 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक। इसके समकालीन रहे हैं, गुरु अंगद के समकालीन रहे हैं। और सूर्यवंश की अगर पूरी बात करें तो सूर्यवंश कब तक रहा है, 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक सूर्यवंश की शासक रहे हैं। इस यानी सूर्यवंश में जो शासक रहे हैं वो कब तक रहे हैं, 1555 ईस्वी तक। इसके बाद में पुनः कौन आ जाता है, हुमायूं। 1556 ईस्वी में हुमायूं पुनः गद्दी पे आ जाता है 1 साल तक। उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। उसके बाद में उसका पुत्र आ जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गुरु अमरदास के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे गुरु कौन से हैं, नेक्स्ट गुरु हैं अमरदास। ये कौन से नंबर के गुरु हैं, तीसरे नंबर के गुरु हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से नंबर के गुरु हैं, तो आप याद रखिएगा सभी का नाम और कर्म का भी याद होना चाहिए, एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ से क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं एग्जाम में। तो गुरु अमरदास तीसरे नंबर के गुरु हैं। गुरु अंगद का जो जीवन काल रहा है वो कब से कब तक रहा, तो गुरु अंगद का जो जीवन काल रहा है वो 1552 से लेकर के 1574 ईस्वी तक रहा है। गुरु अमरदास ने गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की थी, यानी गोविंदवाल में इन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की थी। और ये किसके समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे।
अकबर किसका पुत्र था? तो अकबर हुमायूं का पुत्र था, जिसका शासनकाल अगर अकबर के अगर हम शासनकाल की बात करें, अकबर का जो शासनकाल रहा है वो 1556 से लेकर के 1556 से लेकर के कब तक रहा है? तो 1605 ईस्वी तक रहा है अकबर का ये शासनकाल है। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा है। 1556 ईस्वी में ही पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है? 1556 ईस्वी में। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। अकबर इनके समकालीन थे, यानी अकबर के समकालीन थे कह सकते हैं गुरु अमरदास। कौन से नंबर के गुरु थे? तो ये तीसरे नंबर के गुरु थे। इन्होंने गद्दी कहाँ स्थापित की? तो इन्होंने गद्दी जो स्थापित की है वो गोविंदवाल में इन्होंने गद्दी की स्थापना की। गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को नियमित इन्होंने कर दिया था। यानी जो लंगर व्यवस्था थी इसका स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी गुरु नानक देव ने। गुरु नानक देव के द्वारा इसकी स्थापना की गई लंगर व्यवस्था की, जबकि इसको यानी स्थायी रूप से नियमित कर दिया किसने? गुरु अमरदास ने, जो तीसरे नंबर के गुरु हैं। इन्होंने एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। इस बावड़ी का पानी पीने से सभी रोग दूर हो जाते हैं, यह ऐसा मानना था वहां के लोगों का कि इन्होंने जो बावड़ी का निर्माण करवाया था उस बावड़ी का अगर कोई भी पानी पीता है, यानी कोई भी व्यक्ति उसका पानी पिएगा तो उसके जितने भी रोग हो जाएं, यानी उसके जितने भी रोग होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे। ये किसका मानना था? तो यह मानना था वहां के लोगों के। मुगल बादशाह अकबर इनसे मिलने स्वयं गोविंदवाल गया था। यानी जो मुगल बादशाह था अकबर, इसका शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा है, या इनसे खुद मिलने गया था गोविंदवाल में। और इसने अमरदास की जो बेटी थी इसका क्या नाम था? बीबी भानी। यानी अमरदास की जो बेटी थी, अमरदास की बेटी का नाम था बीबी भानी, जिसको अकबर ने कुछ भूमि भी दान में दी थी, यानी कुछ जमीन दान में दी थी। किसके नाम पे? बीबी भानी के नाम पे, जो अमरदास की बेटी थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अगर अकबर की हम बात करें तो अकबर किस हिसाब का शासक था? ये उदारवादी नीति का शासक था। यानी ये सभी धर्मों को बराबर की वरीयता देता था और सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देता था, यानी सभी धर्मों को यह मानता था। और इसका कहना यह था कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ ना कुछ बुराइयां हैं, ये अकबर का मानना था। अकबर धर्म के प्रति कैसा था? उदारवादी शासक था धर्म के प्रति। उसके बाद हम लोग देखते हैं गुरु रामदास के बारे में। ये कौन से नंबर के शासक हैं? तो ये चौथे नंबर के शासक हैं। ये 4 नंबर के शासक हैं। गुरु रामदास का जन्म कब हुआ था? तो गुरु रामदास का जन्म हुआ था 1574 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 1581 ईस्वी में। तो गुरु रामदास का जीवन काल कब तक रहा है? 1574 से लेकर के 1581 ईस्वी तक। इनके ये भी किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। समकालीन थे अकबर के। आशा करता हूं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ से आप इनको डायरेक्ट टिक कर पाएंगे, क्योंकि सब सारा कुछ तो हम एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। क्योंकि अकबर का जो जन्म हुआ, सॉरी, अकबर का जो शासनकाल है वो कब से कब तक है? तो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक है। तो गुरु रामदास के समकालीन कौन शासक है? तो गुरु रामदास के समकालीन अकबर है। गुरु रामदास ने अमरदास के दामाद थे, यानी जो गुरु रामदास थे ये किसके दामाद थे? तो ये अमरदास के दामाद थे। इन्होंने अमृत नामक इन्होंने अमृतसर नामक शहर की स्थापना की। यानी अमृतसर नामक शहर किसने बताया? तो गुरु रामदास ने बताया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कई बार, तो आप इसे याद कर सकते हैं, यानी यहाँ पे स्टार बना सकते हैं। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दी थी। कितनी जमीन? 500 बीघा जमीन दी थी। किसके द्वारा दी गई थी? ये अकबर के द्वारा। किसको दी गई? रामदास को दी गई, जो चौथे नंबर के गुरु हैं। पहले नंबर के गुरु गुरु नानक देव। याद करते चलते हैं, साथ में रिपीट करते हैं हम चल रहे हैं। गुरु नानक जो थे पहले नंबर के गुरु थे। उसके बाद में जो दूसरे गुरु थे उनका क्या नाम है? दूसरे गुरु जो हैं उनका नाम था गुरु अंगद देव।
गुरु अंगद, ये दूसरे नंबर के गुरु हैं। हम तीसरे नंबर के गुरु की बात करें तो तीसरे नंबर के जो गुरु थे वो थे अमरदास। क्या नाम है? अमरदास। ये तीसरे नंबर के गुरु हैं। अगर चौथे नंबर के गुरु की बात करें तो इनको हम पढ़ ही रहे हैं, यानी गुरु रामदास जी चौथे नंबर के गुरु हैं। तो इन्हें आप रिपीट करते चलें, एक बार आप अगर रिपीट करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। अमृतसर नामक शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गुरु रामदास ने। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो सिखों के पांचवें नंबर के गुरु हैं, इनका क्या नाम है? इनका नाम है अर्जुन देव। पहले नंबर के गुरु गुरु नानक देव, दूसरे नंबर के अंगद देव, तीसरे नंबर के गुरु जो थे उनका नाम है अमरदास, और चौथे नंबर के जो गुरु हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है रामदास, और पांचवें नंबर के जो गुरु हैं इनका नाम है अर्जुन देव। तो साथ में आप याद करते चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और नोट्स भी बनाते चलें साथ साथ में। ये नोट्स हैं, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर पाएंगे। गुरु अर्जुन देव का जो शासनकाल रहा है वो 1581 ईस्वी से लेकर के 1606 ईस्वी तक रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी किसके समकालीन थे? तो ये भी कह सकते हैं अकबर के समकालीन थे। अकबर का शासनकाल आपको याद हो गया होगा, 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। इसके बाद में किसका शासन आ जाता है? तो अकबर के बाद में अकबर का जो पुत्र था उसका शासनकाल आ जाता है। तो अकबर के पुत्र का क्या नाम था? अकबर के पुत्र का नाम था जहांगीर। जहांगीर के अगर शासनकाल की बात करें तो जहांगीर का शासनकाल जो रहा है वो 1606 से लेकर के, सॉरी, 1605 से लेकर के कब तक रहा है? 1627 ईस्वी तक रहा है। ये किसका शासनकाल है? ये अकबर के पुत्र जहांगीर का शासनकाल है, 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक। जहांगीर के बाद में कौन आ जाता है? तो जहांगीर के बाद में शाहजहां आ जाता है। शाहजहां आ जाता है। शाहजहां का शासनकाल कितना है? तो शाहजहां का शासनकाल 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक है। किसका शासनकाल है? ये शाहजहां का शासनकाल है। शाहजहां के बाद में औरंगजेब आ जाता है। तो औरंगजेब का जो शासनकाल है वो कब तक रहा है? औरंगजेब का जो शासनकाल है ये रहा है 1658 से लेकर के 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक। इसके बाद में बहादुर शाह। तो फिर उत्तर मुगल काल में हम लोग चले जाते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। अगर अभी तक आपने इसको नहीं देखा वीडियो को, अगर आपने अभी तक मध्यकालीन भारत को नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, ज़्यादा आपको ये समझ में आएगा। तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605, उसके बाद में जहांगीर का 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक। उसके बाद में शाहजहां का शासनकाल अगर बात करें तो शाहजहां का शासनकाल है 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक। उसके बाद में औरंगजेब आ जाता है। तो औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक। इसकी जो धर्म की प्रतिनीतियां थी बहुत ही उदार नहीं थी, कठोर थी, यानी बहुत ही कठोर कह सकते हैं, क्योंकि ये जो था ये मतलब मुस्लिम धर्म का प्रचार कर रहा था और जबरदस्ती हिंदुओं को और सिखों को मुस्लिम धर्म मानने के लिए यानी विरोध भी करता था और उन्हें मजबूर करता था। तो गुरु अर्जुन देव का जो जीवन काल है वो 1581 से लेकर के 1606 ईस्वी तक रहा है। इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अर्जुन देव को क्या कहा जाता है बच्चों? सच्चा बादशाह कहा जाता है। बच्चों 1589 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इन्हीं के द्वारा करवाया गया था, अर्जुन देव के द्वारा। स्वर्ण मंदिर से अगर हम कहें तो स्वर्ण मंदिर इसे अमृतसर में जो बसाया गया मंदिर यानी बनवाया गया मंदिर उसे क्या कहते हैं? स्वर्ण मंदिर। 1604 ईस्वी में आर्य ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने। रचना ना कहकर जिसे हम संकलन कह सकते हैं। बच्चों याद रखिएगा, क्योंकि रचना अलग हो गया और संकलन मतलब यानी कई सारे ग्रंथों को मिलाकर इसका संकलन किया था। तो किसने किया था? अर्जुन देव ने। इसमें कुछ शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? तो गुरु गोविंद सिंह। कुछ इसमें कुछ शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? तो कुछ शब्द गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जोड़े गए हैं। और गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के अंतिम गुरु थे। इसके बाद में गुरुओं का अंत हो गया। उसके बाद में जो ये ग्रंथ है आदि ग्रंथ, इसे ग्रंथ साहब कहा जाने लगा, यानी इसी को क्या कहते हैं? आदि ग्रंथ साहब। आदि ग्रंथ साहब यानी यही गुरुओं का काम करेगा, ये किसका मानना था?
गुरु गोविंद सिंह का, जो गुरुओं के अंतिम गुरु थे। अगर एक यहाँ पे एक चीज हम बताना भूल गए, अगर जो मुगल शासक है इनको याद करने की एक ट्रिक है, बी एच ए, फिर हो जाएगा जे, उसके बाद में यस ओ, तो ये हो जाएगा बाबर, हुमायूं, अकबर। उसके बाद अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में कौन सा आ जाएगा, शाहजहां आ जाएगा, उसके बाद में औरंगजेब आ जाएगा। तो ये ट्रिक हो जाएगी, यानी भाषो। भाषो से आप याद रख सकते हैं ट्रिक, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। यानी मुगल काल के जितने भी शासक हैं उत्तरवर्ती छोड़ के, यानी जो मुगल काल के शासक हैं इनको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं भाषो से। बी से हो जाएगा बाबर, उसके बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, जहांगीर, शाहजहां, शाहजहां के बाद में औरंगजेब। गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण तथा करतारपुर नामक शहर की स्थापना की। यानी इन्होंने कौन कौन से शहर बसाए, तरन तारण और करतारपुर किसने बसाया, तो अर्जुन देव के द्वारा ये बसाए गए। गुरु अर्जुन देव ने सिखों पर एक अनिवार्य आध्यात्मिक कर लगाया, जिसे कहा गया है, जिसे मसनद कहा गया है, जो आय का 1/10 भाग हो जाता है। एक जो आय का 1/10 भाग होता था, यानी 1/10 का मतलब होता है 10 हिस्सों में से एक हिस्सा कर कर के रूप में देना होता था। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये बच्चों शुरू किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। जो कौन से नंबर के गुरु हैं, ये 5वें नंबर के बच्चों गुरु हैं। 1606 ईस्वी में जहांगीर ने इन्हें मृत्युदंड दे दिया था। तो ये किस लिए दिया था, क्योंकि जो खुसरो था, खुसरो कहाँ चला जाता है, तरन तारण, यहाँ पे गुरु अर्जुन देव रहते हैं और इनकी मदद मांगता है, यानी मदद की गुहार लगाता है। तो जो अर्जुन देव होते हैं वो खुसरो की मदद कर देते हैं। तो जहांगीर जो होता है वो इनकी मृत्यु करवा देता है, यानी कि हत्या करवा देता है। किससे, तो करवा देता है खुर्रम से। खुर्रम कौन होता है, जिसका नाम क्या है, शाहजहां। शाहजहां के द्वारा किसकी हत्या करवा दी जाती है बच्चों, सॉरी, किसकी हत्या कर दी जाती है शाहजहां के द्वारा, गुरु अर्जुन देव की। करवाता कौन है बच्चों, तो ये करवाता है जहांगीर। जहांगीर का पुत्र होता है शाहजहां। तो याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं गुरु गोविंद सिंह। हम लोग बच्चों आंग्ल सिख युद्ध की तरफ चल रहे हैं, यानी इसको हम जब बेसिक हमारा क्लियर हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि आंग्ल सिख युद्ध क्यों हुए और किस लिए हुए, इसके कारण क्या रहे। तो हम इसको बेसिक से एकदम पढ़ते हुए चल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। 1606 ईस्वी से लेकर के 1645 ईस्वी तक किसका साथ जीवन काल रहा है बच्चों, तो ये रहा है गुरु हरगोविंद जी का। गुरु हरगोविंद बच्चों कौन से नंबर के साथ गुरु हैं, तो ये गुरु हैं 6ठे नंबर के बच्चों। गुरु हरगोविंद 6ठे नंबर के गुरु हैं सिखों में। और इससे पहले 5 गुरुओं को हम लोग देख चुके हैं। इन्होंने बच्चों अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। तो किसने अकाल तख्त का निर्माण करवाया बच्चों, तो यह करवाया था हरगोविंद जी ने, जो 6ठे नंबर के गुरु थे। सिखों में सैनिक शिक्षा प्रारंभ की और उन्हें लड़ाकू कौम के रूप में परिवर्तित किया। तो ये किसने किया बच्चों, तो ये किया हरगोविंद सिंह ने। और इसका विस्तृत रूप किसने दिया, तो बच्चों इसका विस्तृत रूप दिया गुरु तेग बहादुर ने इसका विस्तृत रूप दिया। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया, सिखों में सैनिक शिक्षा प्रारंभ कर उन्हें लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया। तो लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का काम किसने किया बच्चों, तो यह किया है गुरु हरगोविंद जी ने। जहांगीर ने इन्हें 2 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद कर रखा था। कितने वर्षों तक बच्चों, 2 वर्षों तक इन्हें जहांगीर ने कहाँ कैद कर रखा था, ग्वालियर के किले में। बच्चों मैं आशा करता हूँ कि मैं अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो सिखों के अगले गुरु हैं, जो 7वें नंबर के गुरु हैं। तो हरगोविंद कौन से नंबर के गुरु थे बच्चों, तो ये थे 6 नंबर के गुरु। यहाँ पे हमने पीछे स्लाइड में यहाँ पे देखें, और इसके बाद में यहाँ पे तो ये एज इट इज है, इसके नीचे का जो है ये हमने पीडीएफ चेंज कर रखा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। हरगोविंद कौन से नंबर के बच्चों गुरु हैं, ये 6ठे नंबर के गुरु हैं। इसके बाद में गुरु हरराय, जिनका जीवन काल रहा है बच्चों 1645 से लेकर के 1661 ईस्वी तक।
ये शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, यानी शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध किसके समय में हुआ था? गुरु हरराय के समय में। ये एक सीधे साधे स्वभाव के व्यक्ति थे। इसके बाद में गुरु हरिकृष्ण, जिनका जीवन काल रहा है 1661 से लेकर के 1664 ईस्वी तक। इनका जीवन काल बहुत ही कम समय तक रहा है और इनकी चेचक के कारण बच्चों मृत्यु हो गई थी। तो अकाल तख्त के बच्चों का निर्माण किसने करवाया था? अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद ने करवाया था। इस कौन से नंबर के गुरु थे? 6 नंबर के। 7वें नंबर के गुरु की अगर बात करें तो 7वें नंबर के गुरु हो जाएंगे बच्चों गुरु हरराय, ये 7वें नंबर के गुरु हो जाएंगे। और 8वें नंबर के गुरु की अगर बात करें तो 8वें नंबर के गुरु बच्चों हरकिशन हो जाएंगे। हरकिशन कौन से नंबर के गुरु हैं बच्चों? इस 8वें नंबर के गुरु हैं। इसके बाद में बच्चों हम लोग देखते हैं जो गुरु हैं 9वें नंबर के, 9वें नंबर के गुरु कौन है बच्चों? तो ये है गुरु तेग बहादुर, जिनका जीवन काल बच्चों 1664 से लेकर के 1675 ईस्वी तक रहा है। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने इन्हें दिल्ली बुलवाया था। किसने? औरंगजेब ने इन्हें दिल्ली बुलवाया था। किसको बच्चों? गुरु तेग बहादुर को। और इनसे कहा गया कि आप इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लीजिए, इस्लाम धर्म को आप अपना लीजिए। लेकिन इन्होंने जब मना कर दिया, इन्होंने इनकार कर दिया, तो औरंगजेब ने इनकी बच्चों हत्या करवा दी थी। इस्लाम इस्लाम अस्वीकार करने पर इनकी हत्या करवा दी गई थी। किसके द्वारा बच्चों? औरंगजेब के द्वारा। मैंने पहले बताया था बच्चों, औरंगजेब था ये बहुत ही कट्टरवादी था। यानी ये सिर्फ यानी जो मुस्लिम शासक थे उन्हीं को, मतलब यानी बच्चों ये जो मुस्लिम शासक होते थे यानी मुस्लिम वर्ग के, उनको वरीयता देता था। बाकी हिंदू हो या मुस्लिम हो, सॉरी हिंदू हो या सिख हो, इनके लिए बहुत ही कठोर नीति अपनाता था। इनको जबरदस्ती इनसे यानी इस्लाम को स्वीकार करवाता था। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर धर्म के प्रति इसकी नीति की अगर बात करें तो बच्चों ये बहुत ही कठोर नीति इसकी थी। औरंगजेब के शासन की अगर बात करें बच्चों तो इसका शासनकाल रहा है, कब तक रहा बच्चों? 1707 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था बच्चों। औरंगजेब का शासनकाल बच्चों 1658 से लेकर के, सॉरी यहाँ पे नीचे लिख देते हैं बच्चों, 1658 से लेकर के कब तक रहा बच्चों? तो 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहा है। इसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जब बच्चों 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो इसके जो 3 पुत्र होते हैं उनमें गृह युद्ध छिड़ जाता है, यानी गद्दी के लिए युद्ध छिड़ जाता है। 3 पुत्र कौन कौन से थे इसके औरंगजेब के? पहले पुत्र का नाम था मुअज्जम, मुअज्जम। दूसरे का बच्चों नाम था आजम। और तीसरे पुत्र का बच्चों क्या नाम था? तो तीसरे पुत्र का नाम था बच्चों कामबख्श। मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इन तीनों में गद्दी के लिए गृह युद्ध छिड़ जाता है और जिसमें मुअज्जम विजयी होता है और इन दोनों की हत्या कर देता है। इन दोनों की हत्या करके मुअज्जम गद्दी के लिए यानी शासक बन जाता है, गद्दी पे बैठता है। तो इनकी मदद बच्चों किसने की थी? तो इनकी मदद किसके द्वारा की गई थी वो भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। मुअज्जम का ही बच्चों क्या नाम था? तो मुअज्जम का नाम था बच्चों बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, ये बच्चों किसका नाम था? तो यह नाम था बच्चों मुअज्जम का नाम था, बहादुर शाह प्रथम। इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों गुरु गोविंद सिंह, जो गुरुओं के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु जिन्हें कह सकते हैं, सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे ये। कौन बच्चों? गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें नंबर के गुरु थे, जिनका जीवनकाल बच्चों 1675 से लेकर के 1708 ईस्वी तक रहा है। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे ये। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो बच्चों खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बच्चों गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। और गुरु गोविंद सिंह के बाद में गुरुओं की परंपरा समाप्त हो गई थी और जो आदि ग्रंथ साहिब था उसी के अनुसार, मतलब यानी इनके द्वारा यह कहा गया था कि आज के बाद में यानी मेरे मरने के बाद में जो गुरु गोविंद सॉरी
जो आदि ग्रंथ साहिब है यही गुरुओं का काम करेगा। गुरु गोविंद सिंह ने कृष्ण अवतार तथा विचित्र नाटक, जिसे आत्मकथा कह सकते हैं, नामक ग्रंथों की रचना की इन्होंने। औरंगजेब के पुत्रों के उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। अभी हमने बताया था बच्चों कि बहादुर शाह जो था वो और अपने दो भाइयों की हत्या करके आजम और काम्बख्श की और उसके बाद में गद्दी पे बैठता है। तो इसमें कहीं ना कहीं बहादुर शाह का साथ किसने दिया था बच्चों? तो गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था इस युद्ध में। 1708 ईस्वी में नांदेड़ जो महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पे मृत्यु हो गई थी किसकी बच्चों? गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात की गद्दी समाप्त कर दी गई। ये जो गुरु की गद्दी थी वो समाप्त कर दी गई थी और ये अंतिम गुरु थे बच्चों। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहले गुरु की अगर हम बात करें बच्चों तो पहले गुरु जो थे वो उनका क्या नाम था? गुरु नानक। तो ये पहले नंबर के गुरु बच्चों हैं। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर के जो गुरु हैं गुरु अंगद देव हैं। अंगद देव हैं, ये दूसरे नंबर के गुरु बच्चों हैं। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो गुरु अमरदास हैं। अमरदास बच्चों कौन से नंबर के हैं? ये तीसरे नंबर के गुरु हैं। हम चौथे नंबर की बात करें तो गुरु रामदास हैं। ये रामदास तो ये चौथे नंबर के गुरु बच्चों हैं। इसके बाद में गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव ये बच्चों पांचवें नंबर के गुरु हैं। गुरु अर्जुन देव के बाद में गुरु अर्जुन देव के बाद में बच्चों हरगोविंद आ जाएंगे। ये छठे नंबर के गुरु हैं। हरगोविंद। हरगोविंद के बाद में बच्चों कौन आ जाएंगे? गुरु हर राय। गुरु हर राय। गुरु हर राय के बाद में बच्चों गुरु हरकिशन आ जाएंगे। गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन के बाद में बच्चों गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर। और इसके बाद में अंतिम गुरु बच्चों कौन है? तो गुरु तेग बहादुर के बाद में गुरु गोविंद सिंह। गोविंद सिंह ये अंतिम गुरु हैं। पहले नंबर के बच्चों गुरु गुरु नानक, उसके बाद में गुरु अंगद देव, उसके बाद में बच्चों अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, फिर उसके बाद में सबसे अंतिम गुरु बच्चों गुरु गोविंद सिंह। तो इस हिसाब से आपको ये 10 गुरुओं के नाम और उनके क्रम याद रखने हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों बंदा बहादुर के बारे में। तो बंदा बहादुर का जीवन काल रहा है यानी शासनकाल रहा है 1708 ईस्वी से लेकर के 1716 ईस्वी तक रहा है। ये सिखों के पहले राजनीतिक नेता, सिख राज की स्थापना की इसने। ये सिखों के पहले राजनीतिक नेता थे और सिख राज की इसने स्थापना की। इसने गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। गुरुओं के जो पहले गुरु यानी सिखों के जो पहले गुरु और अंतिम गुरु इनके नाम पे सिक्के जारी किए। तो पहले गुरु कौन है बच्चों? गुरु नानक देव। और अंतिम गुरु बच्चों कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। इनके नाम पे सिक्के किसने जारी करवाए थे बच्चों? बंदा बहादुर ने करवाए थे। बंदा बहादुर के बच्चों जो शिष्य थे इसे क्या कहते थे? सच्चा बादशाह इसे भी कहते थे। 1711 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम ने, इसका बच्चों क्या नाम था? अभी हमने देखा मुअज्जम। तो मुअज्जम ने यानी जिसका नाम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पे बैठा था, इसने बंदा बहादुर को लौहगढ़ के किले में पराजित किया था। बच्चों कहाँ पराजित किया था? तो लौहगढ़ के किले में किसको पराजित किया था बच्चों? बंदा बहादुर को। किसके द्वारा बच्चों? बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। 1712 ईस्वी में बंदा बहादुर ने लौहगढ़ पर पुनः कब्जा कर लिया था। यानी 1711 में पराजित किया बहादुर शाह प्रथम ने, उसके बाद में तुरंत ही 1712 ईस्वी में बंदा बहादुर ने लौहगढ़ पर पुनः कब्जा कर लिया था। और 1715 ईस्वी में फर्रुखसिया ने बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान किया और लौहगढ़ के किले पर उसे पराजित कर दिया गया। और फर्रुखसिया ने बंदा बहादुर की दिल्ली में मृत्युदंड यानी दे दिया था, हत्या करवा दी थी। कहाँ बच्चों? दिल्ली में। परिणाम स्वरूप सिख नेतृत्व विहीन हो गया यानी सिखों का जो आगे नेतृत्व करता था वो समाप्त हो गया। और 1712 से लेकर 1711 ईस्वी के बीच में बच्चों एक और
मुगल शासक था जिसका क्या नाम था, लंपट मूर्ख के नाम से इसे जाना जाता है बच्चों। आप समझ गए होंगे लंपट मूर्ख किसे कहते थे। लंपट मूर्ख बच्चों जहांदार शाह को कहते थे, जहांदार शाह इसे बच्चों क्या कहते थे, इसे लंपट मूर्ख कहते थे। ये भी इनके विरुद्ध यानी अभियान शुरू किया था। तो इनके विरुद्ध अभियान किसने शुरू किया बच्चों, बंदा बहादुर के खिलाफ। एक तो हो जाएगा बहादुर शाह, दूसरा हो जाएगा फर्रुख सियर, और तीसरा बच्चों कौन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा जहांदार शाह, जिसे लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता था। तो इन 3 मुगल शासकों ने बच्चों किसके विरुद्ध अभियान शुरू किए थे, बंदा बहादुर के। एग्जाम में पूछ लिया गया था बच्चों, बंदा बहादुर के यानी खिलाफ अभियान शुरू करने वाले कौन कौन से मुगल शासक थे, तो ये 3 मुगल शासक थे बच्चों। इसके बाद में देखते हैं बच्चों रणजीत सिंह के बारे में। इन्हें रणजीत सिंह भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे हम देखेंगे, और कहीं कहीं रणजीत सिंह लिखा रहता है। इनका जो शासनकाल है वो 1792 से लेकर के 1739 ईस्वी तक रहा है। इसका शासनकाल बच्चों रणजीत सिंह का। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख 12 मिसलों में विभाजित हो गए थे। ये सिख थे 12 टुकड़ों में विभाजित हो गए थे। इनका एक नाम, एक झंडा और एक पहचान होती थी जिनके बच्चों। ये 12 मिसलों में बट गए थे, और इनका मतलब यह होता था, इनकी अपनी अपनी मीटिंग होती थी। इनकी जो शासक होते थे वो अपनी अपनी मीटिंग करते थे, और एक मिशन का काम समझते थे, यानी कौन सा मिशन किसके द्वारा किया जाएगा। ऐसी इसी में 12 मिसलों में से एक मिसल थी शुकर चकिया मिसल। जो प्रमुख थे इसमें रणजीत सिंह, इसके प्रमुख कौन थे बच्चों, रणजीत सिंह। ये किस मिसल से थे संबंधित बच्चों, शुकर चकिया मिसल से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस, यूपी पीसीएस में 2017 में, आप चेक कर सकते हैं। शुकर चकिया मिसल का राज्य राबी व चिनाब नदी के मध्य था। जो शुकर चकिया मिसल का राज्य था बच्चों, कहाँ था, राबी और चिनाब नदी के बीच में था। 1798 से लेकर के 1799 ईस्वी में अफगान शासक जमान शाह, क्या नाम बच्चों, जमान शाह, सिक्कों पर आक्रमण किया। और 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। कहाँ बच्चों, लाहौर पर अधिकार कर लिया गया था, किसके द्वारा, रणजीत सिंह के द्वारा। रणजीत सिंह 1792 से लेकर के 1839 ईस्वी तक हमने पीछे देख चुके भी हैं। 1802 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अमृतसर को भी छीन लिया था, और अमृतसर में जो सोने का पॉलिश करवाया गया था, किसके द्वारा बच्चों करवाया गया था, रणजीत सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। इसीलिए उसे क्या कहते हैं, स्वर्ण टेम्पल कहते हैं, सॉरी गोल्डन टेम्पल से कहते हैं, स्वर्ण मंदिर। पंजाब की राजनीतिक राजधानी क्या थी बच्चों, तो राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। और जबकि धार्मिक राजधानी की बच्चों बात करें तो धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। तो इस हिसाब से रणजीत सिंह की कितनी बच्चों राजधानियां थी, 2 राजधानियां थी। पंजाब की राजधानी लाहौर, और जो धार्मिक राजधानी थी बच्चों वो क्या थी, अमृतसर थी। रणजीत सिंह ने सतलज के पूर्वी प्रदेश फिरोजपुर और लुधियाना, जिन्हें स्थानीय लोग मालवा कहते हैं, स्थानीय लोग क्या कहते हैं, वहां के मालवा कहते हैं, उसको भी जीतना चाहा था। सतलज नदी के पूर्वी प्रदेशों के राजाओं ने रणजीत सिंह से भयभीत होकर अंग्रेजों से संरक्षण मांगा था, यानी अंग्रेजों से मदद मांगी थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो, इसका कहा गया है, ने रणजीत सिंह को वार्ता हेतु चार्ल्स मेटाक को भेजा था, जिसे क्या बच्चों कहा गया, आर्टर लोनी। 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह ने मेटकाप अमृतसर की संधि की, जिसे क्या कहा गया बच्चों, मेटकाप कहा गया है। सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। सतलज के पूर्वी के राज्यों अब अंग्रेजों के अधिकार में आ गए थे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं आपको अच्छे तरीके से इसे समझा पाया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरे साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।